जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हजारीबाग अपडेट्स। मेरा स्कूल मेरी पहचान में आप सबों का खूब खूब स्वागत है। आप लोग खासा पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि हजारीबाग अपडेट्स का ये प्रोग्राम मेरा स्कूल मेरी पहचान आप सबों को बताता है आपके अपने हजारीबाग और आसपास के इलाके में कौन सा स्कूल स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए स्पेशलिटी है उसकी और क्या खास बात है उस पर। फिलहाल हम लोग पगमिल के किड्स कैंपस हाई स्कूल पहुंच गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यू एडमिशन ओपन है सेशन 2024 से 2025 का। मेरा स्कूल मेरी पहचान की सबसे खास बात यह है कि इस तरफ आप देखेंगे अब हमारे साथ चलते हुए को होस्ट होते हैं हमारे साथ। एंकर उस वक्त मैं नहीं, वो होते हैं, स्कूल का टूर कराते हैं। आप देख पाएंगे कि इस स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे कितना फ्लुएंटली अंग्रेजी में बात करते हैं या कितने आराम से कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास के साथ पूरे स्कूल का टूर हमें कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने को होस्ट से। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये स्कूल नर्सरी टू 10th तक है। आप यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। 2024 से 25 तक का सेशन ऑन है एडमिशन का और को होस्ट हमारे यहाँ पे मौजूद है। अब इनसे मुखातिब होंगे। क्या नाम हुआ आप? महनाज। थॉट ऑफ द डे क्या है महनाज? Thought of the day is the thing that we should know every day. It tells about the reality of life and it makes us boost our energy and immunity. एक ऐसी पंक्ति जो आपके पूरे दिनचर्या को जो है प्रभावित करती है और दिन बना देती है टीचर्स के द्वारा। महनाज के बाद हम लोग इस तरफ भी मिलेंगे। हमारे सेकंड को होस्ट हैं बहुत प्यारे से। क्या नाम है आप? Hi, my name is Shehbaz and I am studying in 8th class. ओके, 8th क्लास। तो शहबाज से हम लोग सेकेंड टाइम मुखातिब होंगे। सबसे पहले हम लोग महनाज के साथ जो है आगे की तरफ रुख करते हैं। महनाज हमारे साथ है। लीजिए महनाज, अब संभालिए आप। First, I would like to thank you, ma'am, for giving me this opportunity as a co-host. Come, ma'am, please. Here we have a play class. Here we have many students sitting there. Around approx 50 students are there in play class, and they are very active. They study well. And they are so cute and all that. फिलहाल यहाँ कुछ टीचर्स हैं। एक टीचर से हम बात करना चाहेंगे। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे लेकिन कैसे मैनेज करती हैं, कैसे पढ़ाती हैं? बस बच्चे हैं, उनको प्यार दुलार से समझाइए तो सब चीज़ समझ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जितना आप प्यार दीजिएगा बच्चों को उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आसानी से समझते हैं। और जहाँ तक डांट की बात है फिर तो वो कभी नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं। और जिद भी बहुत करेंगे। मैं तो इधर उधर बस पढ़ाने जाती हूँ। देखिए अभी ना आप सामने से देख लीजिए, कोई मेरा हाथ पकड़ता है, कोई भी आंचल खींचता है। बस फुल टाइम ये इसी में लगे रहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है। क्या नाम है? मेरा निशा दुबे। नाम क्या है आपका? अनस। बहुत प्यारा, अनस, बहुत प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? तो देखेंगे बच्चे कैसे खेल करके जो है यहाँ प्ले स्कूल में और मज़े कर रहे हैं और बहुत बच्चे कैमरा फ्रेंडली भी हैं। अब आइए हम लोग महनाज से फिर जुड़ेंगे और आगे की तरफ रुझान करेंगे। So let's forward towards class LKG. This is class LKG. So we have entered here now. So here many pictures are hanged to make the students understand what are the things here. They are also creatives and they study well also. They play also. They are so shy and cute. अच्छा, स्कूल कैंपस में आपको कितना मन लगता है महनाज, और क्यों मन लगता है? So much because there are many friends and there are so many friends and I feel so glad to have them and I also feel much comfortable with them. So now we are entering class prep. So here are students who are wishing to ma'am. तो देखेंगे आप महनाज कितने अच्छे से को होस्ट बनी हमारी। होस्टिंग इन्होंने कितने अच्छे से की। थैंक यू सो मच महनाज। My pleasure, ma'am. अब इसके बाद हम लोग हायर क्लासेस पे जाएंगे और आपके जो संगी हैं शहबाज जी, अब शहबाज हमारे द्वितीय को होस्ट बनेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इंटरेक्शन करती हैं, इन लोगों को कैसे समझाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं? होमवर्क पूरा कंप्लीट करके ये लोग लाते हैं? हाँ, ये लोग लाते हैं होमवर्क। अगर नहीं लाए तो कैसे समझाती हैं? नहीं लाए तो इनको बताते हैं कि होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे आगे। तो वो उन लोग को बताते हैं कि होमवर्क रेगुलर पर डे करना चाहिए हमेशा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। किड्स कैंपस
हाई स्कूल के बच्चों के सेक्शन आपने देखे, बच्चे अभी से कितने अनुशासित हैं और कितने प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। आप भी अगर छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन यहाँ कराना चाहें तो वेल आप करवा सकते हैं। किड्स कैंपस हाई स्कूल में हमारे द्वितीय को होस्ट जो हैं वो शहबाज हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहबाज। अब आप कैसे जो है हम लोगों को टूर कराएंगे, सबसे पहले कौन से क्लास में लेके जाएंगे आप? मैम दिस इज़ आवर 1 क्लास। तो आप जो है ये माइक थामिए। मैम प्लीज़ कम। मैम आइए। तो ये हमारा 1 क्लास है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल जो स्टूडेंट है सब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और एग्ज़ाम के प्रेशर में मन लगाकर पढ़ रहे हैं और टीचर भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। क्या खास बात है बच्चों का यहाँ पे, और टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं आपने देखा होगा? टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को समझ भी आता है अच्छे से। और मैं जो हूँ प्रेप क्लास से पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 8 क्लास में हूँ। यहाँ का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है और मन लगा के पढ़ने में मज़ा आता है। तो चलिए 3 क्लास में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का क्रिएटिविटी भी बच्चों में देखने को मिल रहा है। शहबाज, कितना वैल्यूबल है आर्ट एंड क्राफ्ट भी होना? बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में अच्छा है हमारे लिए। मतलब पता चल पाता है ना कि कौन से बच्चियों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है और वो आगे जा कर के बुटीक या फैशन डिज़ाइनिंग या इस तरह की चीज़ें जो हैं कर पाते हैं। जी, और उनका टैलेंट भी दिखता है कि कैसा है उनमें उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का क्रिएटिविटी। बहुत शुक्रिया शहबाज। तो देखेंगे आप यहाँ पे मैम के सहयोग से कुछ बच्चियाँ भी आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हैं स्टिक के माध्यम से। क्या बना रही हैं आप? यहाँ पर हाउस बनाया जा रहा है। टीचर क्या नाम है आपका? रुमानिया फिरदौस, 3 क्लास में। आप हेल्प कर रही हैं? आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी, कौन से क्लास की हैं? 3। तो यहाँ पे मैम है, उनसे भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। क्या बना रही है मैम? आर्ट बना रही हूँ मैं। ये आर्ट डे है क्या इन लोगों का? नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट वीक में 1 डे होता है सारे क्लासेस में। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर्स हूँ। ये फाइनल एग्ज़ाम का क्राफ्ट की तैयारी हो रही है। बच्चों को स्कूल में ही बनवाया जाता है, घर से हम लोग नहीं बनवाते हैं। पूरा हेल्प करती हैं, मतलब बच्चों पे बर्डन नहीं डालना होता है कि आप जाइए घर से बना के, या गार्जियन होता है ना, यहीं पे होता है कि यहीं पे सिखाया जाता है। ये नहीं कि ये चीज़ आपको हर्ट बनाना है, ये नहीं कि घर पे जाके आपको बनाना है। यहीं पे आके आपको जितना कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से यही लेके आना है। फिर यहाँ पे मैं आगे प्रोसेस बताऊँगी तो बच्चे करते हैं। क्या नाम है? तलत परवीन। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखेंगे आप कि अक्सर स्कूल्स में क्या है ना, देखा जाता है, हम लोगों ने भी उस चीज़ को झेला है कि आर्ट एंड क्राफ्ट डे जब होता है तो एक दिन पहले या उसके पहले 1 वीक पहले जिस भी डे होता है होमवर्क दे दिया जाता है और वस्तुएं खरीद करके गार्जियन परेशान होते हैं। चीज़ें कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। ये बिल्कुल समझिए हर साप्ताहिक जो है संघर्ष होता है बच्चों का और साथ साथ में गार्जियंस का। लेकिन ये स्कूल में ये खास बात हमें दिखी, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ जो है बता रही हूँ कि देखेंगे आप बच्चियाँ आर्ट एंड क्राफ्ट पूरी तरह यही सीख रहे हैं। एग्जाम का प्रिपरेशन आर्ट एंड क्राफ्ट का यहीं पे कर रहे हैं और पूरी तरह जो है टीचर का उपयोग कर पा रहे हैं। इसी के साथ अब को होस्ट से जुड़ते हैं। तो कंप्यूटर लैब में 7th क्लास का 2 कंप्यूटर थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है 2। ओके। तो ये हम लोग कंप्यूटर क्लासेस आ गए हैं। को होस्ट हमारे साथ हैं शहबाज, और आप देखेंगे कि क्या कर रहे हैं शहबाज ये लोग, आप ही बताएं। ये लोग ड्राइंग कर रहे हैं कंप्यूटर में। मतलब आज तो मज़े ही मज़े हैं इनके। जी। ओके, 1 मिनट शहबाज। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, स्माइल इनकी रुक नहीं रही है। कितना इंटरेस्ट है कंप्यूटर में? इंटरेस्ट तो बहुत है और यहाँ प्रैक्टिकल होता है तो कभी ड्राइंग कभी MS वर्ड हम लोग को सिखाती है टीचर कि कैसे करना है, तो लिखते भी है और कुछ बनाते भी है। तो मज़ा आता है। हाँ। एक दफ़ा क्यों ना यहाँ के टीचर से बात कर ली जाए। आप कंप्यूटर क्लास टीचर हैं? यस मैम। कैसे मजाक करते हैं ये लोग थ्योरी क्लासेस के बाद जब प्रैक्टिकल की बारी आती है? ये लोग तो थ्योरी में तो सबको बहुत बोरिंग फील होता है, बट प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो ये लोग चैलेंज है कि थ्योरी को कैसे इंटरेस्टेड बनाए। हाँ। तो बनाती हैं आप? यस मैम। कभी प्रोग्राम्स के थ्रू, है ना, प्रोग्राम्स के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, गिविंग टू न्यू सब्जेक्ट
you have to draw this and you have to make this patterns and all. बच्चों को जाहिर तौर पर प्रैक्टिकल में बहुत मज़ा आता है। देख रहे हैं बच्चे बच्चियाँ बिल्कुल जो है यहाँ पे, यानी सारी चीज़ें आपको किड्स कैंपस हाई स्कूल में मिल जाएंगी। देखेंगे आप अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। अभी कहाँ लेकर के चलेंगे शहबाज हमें? मैम चलिए, अब बगल में लाइब्रेरी क्लास है जहाँ पर 10th क्लास बैठा हुआ है, चलिए अब हम वहाँ आपको लेके जाते हैं। तो लाइब्रेरी एक अहम पार्ट होता है स्कूल का, और स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का। तो हम लोग लाइब्रेरी के पार्ट में जाएंगे। क्या वहाँ कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? जी 10th क्लास बैठा हुआ है। ओके, 10th क्लास बैठे हुए हैं, और 10th का तो एग्जाम्स भी चल रहा है ना? जी, इसलिए वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, सेल्फ स्टडी का बहुत वैल्यू होता है हम लोगों के लाइफ में, और जाहिर तौर पे अब हम लोग लाइब्रेरी की तरफ रुझान करेंगे। लाइब्रेरी आ चुका है शहबाज। चलिए शहबाज, लाइब्रेरी हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे सीधे वाइस प्रिंसिपल हमारी बैठी हुई हैं। क्या लगता है मैम, 10th क्लास के बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, कितना वैल्यूबल होगा? देखिए 10th स्टैंडर्ड का तो प्रेशियस है बहुत टाइम। तो लाइब्रेरी जो है एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग को पीसफुली स्टडी करने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे लोग को कर नहीं पाते स्टडीज़, कुछ प्रॉब्लम्स रहता है। तो लाइब्रेरी एक सही जगह है वहाँ पे जहाँ पे लोग को पढ़ने का अच्छे से मौका मिलता है। तो जैसे एग्ज़ाम टाइम है मैम, तो ऐसे में जब लाइब्रेरी यहाँ पे बच्चे यूज़ करते होंगे, बैठते होंगे, पढ़ते होंगे, कुछ बुक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं? हाँ जी हाँ, यहाँ पे बुक्स है बच्चे लोग के लिए रखा हुआ है कि रेफ़र कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। और ऐसे ये भी है प्रोविजंस दैट दे कैन यूज़ द बुक्स एट होम ऑल्सो। घर पे भी ले जा सकते हैं, जैसे वीकली, एक वीक के लिए या मंथ के लिए दे कैन इशू द बुक। तो ये सब फैसिलिटीज़ है बच्चे लोग को। जो भी बुक्स जैसे साइड बुक्स है मैथ्स का या साइंस का या कोई भी रेफरेंस बुक है, तो उन लोग ये यूज़ कर सकते हैं। पूरा परिचय देते हुए मैम हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों आखिर इस स्कूल में बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। हमने देखा अभी और भी चीज़ें देखनी बाकी भी है हमारी। हमने कंप्यूटर और साइंस लैब देखा, आर्ट का चल रहा था प्रोग्राम नीचे में, बच्चे तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम्स की, वो भी देखा। अभी लाइब्रेरी भी देखा हमने, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों एडमिशन लें बच्चे यहाँ पर? देखिए ये स्कूल जो है एक घर का एनवायरनमेंट की तरह है। यहाँ पे टीचर्स जो है एक पेरेंटहुड की फीलिंग्स देते हैं, और प्लस ये एडवांटेज है कि यहाँ पे सब अलग अलग फैसिलिटीज़ है, जैसे कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, मैथ्स लैब है, साइंस लैब है। तो यहाँ पे और सारे फैकल्टीज़ है, जैसे साइंस फैकल्टी में एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर्स है, मैथ्स के लिए प्रोफेशनल टीचर्स है, और सारे वैसे सब सब्जेक्ट के लिए डिवाइड होके है। देखिए ये स्कूल जो है मोस्टली यहाँ पे लोकल बच्चे आते हैं, तो दे आर नॉट वेल ऑफ, इतने वेल टू डू नहीं है। एंड स्कूल जो है ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि एजुकेशन सारे बच्चों को मिले। और ये भी देखते हैं, मतलब स्कूल जो है, स्कूल मैनेजमेंट ये भी देखते हैं कि जो बच्चे नीडी है तो उन लोग को 100% स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे राइट फ्रॉम प्ले क्लास से 10th क्लास तक यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उन लोग को भी बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिला था। और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो उन लोग को 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है, कि फ्री शिप मिल रहा है, कि उन लोग को फीस नहीं पे करना रहता है। और आगे भी इन फ्यूचर ऑल्सो ये भी कंटिन्यू करेंगे कि जो बच्चे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है तो उन लोग के लिए ये प्रोविजंस प्रोवाइड किया गया है स्कूल की तरफ से। मैम यहाँ पे क्या व्हीकल की भी सुविधा है, और प्रॉपर एड्रेस क्या है इस स्कूल का? ये यहाँ पे जो है बच्चे थोड़ा दूर से आते हैं, तो फिर उन लोग के लिए ऑटो वगैरह है, तो ऑटो वैन ड्राइवर्स आते हैं, पिकअप करके जाते हैं, और लोग का प्रॉपर कार्ड अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे ये पगबल एरिया है, तो यहाँ से ऑटो ड्राइवर्स आके पिकअप करके ले जाते हैं। जैसे आगे पगबल के आगे पिलावल है, रोबी है, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी आते हैं। तो उन लोग का जैसे एक ये है, मतलब एवरी मंथ वो ड्राइवर है जो वो बच्चे को पिकअप करके फिर घर तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो चूँकि मैम ने अभी और भी लैब के बारे में बताया, मैथमेटिक्स लैब एंड और भी सारी चीज़ें, तो हम लोग को होस्ट से जो है ये रिक्वेस्ट करेंगे जो मैथ्स लैब है वो हम लोगों को लेकर चले आप। जी चलिए मैथ्स लैब की ओर। और कौन कौन सा लैब है शहबाज, कौन कौन सा लैब और है यहाँ पे? यहाँ पर मैथ्स लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, और क्या क्या चीज़ें भी बची रह गई हैं? अभी तो कुछ क्लासेस बच गई हैं और मैथ्स लैब भी बच गई है। ओके, तो हम लोग अब मैथ्स लैब की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ का आपका जो है चीज़ों को दिखाते हैं, वहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स लैब में है, मैथ्स लैब
बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होते हैं। फिलहाल ये जो किड्स कैंपस हाई स्कूल है वहाँ पे मैथ्स लैब आप देखेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं और कई आकृतियाँ बनी हुई हैं। 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चे मैथ्स लैब को यूज़ करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। फिलहाल यहाँ जो शिक्षक हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम हुआ। कितना फ़ायदेमंद होता है ये इस तरह से पोस्टर्स लगाना? कितना ज़्यादा बच्चे जो है इसको लेकर के आकर्षित होते हैं? जी, क्या ना, आज के दौर में हर सभी चीज़ को जो है चाहे स्कूल बिल्डिंग है, सभी को टीचिंग एड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि बच्चे आसपास देखकर अच्छे से उसको सीख सके, उनके एनवायरनमेंट में आ सके सारा एजुकेशन सिस्टम। फार्मूलाज होता है, बच्चों को बहुत डर लगता है बहुत समय में, तो इस तरीके से वॉल्स में हम लोग जो है सब चीज़ों को लगवाए हैं ताकि आते जाते हमेशा इसको दिखे और कहीं ना कहीं इनसे माइंड में वो इंटर हो सके। तो शहबाज हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं और शहबाज हमें लेके आए हैं साइंस लैब में। फिलहाल ये आईडी मुझे दे दीजिए। थैंक यू सो मच शहबाज, आपसे फिर मिलेंगे। और ये देखेंगे आप, साइंस लैब में हम लोग आ चुके हैं और फिर उसी तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, देखेंगे आप। और हमारे जो टीचर हैं वो यहाँ पे लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में शायद कुछ बता रहे हैं। बहुत स्वागत है सर हज़ारीबाग अपडेट्स में आपका। क्या पूरा परिचय हुआ सर आप? My name is Abrar Ahmed. I am from the science faculty. I used to teach the science here, and I am postgraduate in the chemistry, especially in the organic chemistry. ओके सर, तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। बच्चे बहुत डरते हैं साइंस का नाम सुन करके, विज्ञान का नाम सुन करके, कि कितना वृहत होगा वो, कितना बड़ा होगा, कितना डीप होगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाते हैं या तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है उसमें, अगर टीचर्स अच्छे रहे तो, इंटरेस्ट जगाने वाले रहे तो ये जो बच्चे बैठे हैं कैसे उनको आप प्रैक्टिकल करवा करके चीज़ें उसमें आकर्षित करवाते हैं? Madam, you can see that here is a model. That is a Rutherford model. Yeah, here is a Rutherford model. I used to explain with the help of this model, and there you can see that it is also from the light chapter. There's an eye, and I can explain whole things by in front the model, and it become very easier to the student. तो जनरली सर से अपनी आँखों के बारे में भाई जानना चाहते हैं हम लोग, कितनी परतें होती हैं, कैसे फंक्शन करती है। तो सर ने कुछ चित्र भी यहाँ पे अंकित किए हैं, कैसे सर इसको डिफाइन करते हैं बच्चों? First of all, you listen what I want to explain about the eye. This is a first part, means it is a actually membrane that is known as cornea. And after there is a small opening that is a pupils, and this is is a flexible part that is a iris, and the light is entered through it, means, and here it is a liquid that is called aqueous humor, and the vitreous humor is there. It is a jelly like a substance, and when the light passes through the pupils, the image is formed within the retina. If the image is formed means before retina, it means the person is suffering from the myopia. If the means light, the image is formed on the outer part of the retina, that it means the person is suffering from the hyperometropia. Means that is a defect of eye, and we can correct the eyes by the lens, by the means using the lens. शुक्रिया सर आपका। तो ये जो है पूरा एरियाज देखा, कई एरियाज छूट गए, स्कूल विजिट करके देखिए। फिलहाल हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और प्लेग्राउंड की तरफ जा करके बाकी की चीज़ें से आपको रूबरू कराते हैं। हज़ारीबाग अपडेट्स की खास पेशकश मेरा स्कूल मेरी पहचान के आज इस स्कूल में हम लोग आए थे, किड्स कैंपस हाई स्कूल में। यहाँ पार्किंग और ग्राउंड से लेकर के प्ले क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब और इस तरह के साइंस लैब और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप भी आकर के यहाँ विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं छुट्टी का वक्त हो चुका है, बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल की भी बातें आपने सुनी, स्कॉलरशिप की बात आपने सुनी, तस्वीरों में आपने देखे होंगे बड़े बड़े शील्ड लेकर के भी बच्चे खड़े थे। यानी कि एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे लगातार होती रहती है। फ्रेंड्स कॉलोनी पगमिल हज़ारीबाग ज़िले में ये स्कूल स्थित है। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं और इसी के साथ अब इजाज़त दें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।